जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने पर हम बने हम बने हम बने हम। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का सत्र शुरू कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। ओम अरहम ओम अरहम। बंधुओं और बहनों, आज गुरुवार का दिन और जैसा कि आप जानते हो, गुरुवार को हमारा त्रिवेणी संगम का कार्यक्रम होता है। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल योग वर्ग, तीन संस्थाएं हम एक साथ कार्यक्रम करते हैं। तो आज इस त्रिवेणी संगम के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का जो टॉपिक हमने रखा है बहुत ही शानदार टॉपिक, सुजोग। सुजोग के बारे में हम सब कुछ ना कुछ जानते हैं, उसके बारे में सुना भी है और इसके हमारे सेशन भी पहले हो चुके हैं कई बार। लेकिन सुजोग के साथ आध्यात्म का क्या संबंध है, इसके बारे में आज हम बात करते हुए और नई नई बातें जानेंगे। तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए सूरत से नितिन जी नरवानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशेषज्ञ, सुजोग के विशेषज्ञ है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए नितिन जी का शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने के लिए हमारे कोऑर्डिनेटर राजू डांगे सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। डांगे सर पहले शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद हमारी कोऑर्डिनेटर अलका जी सांखला भी 1-2 मिनट हमारा मार्गदर्शन करेंगी। उसके बाद हम नितिन जी को सुनेंगे। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं मंच अब डांगे सर को समर्पित करता हूँ। डांगे सर। यस। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी का इस त्रिवेणी संगम में हार्दिक हार्दिक स्वागत। आप सभी को पता है कि हर बुधवार गुरुवार को हमारी जॉइंट इवेंट होती है, एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याणम योगा सूरत और संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग महाराष्ट्र अमरावती। तो इस त्रिवेणी संगम में दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं और इसी श्रृंखला में आज के विशेष अतिथि गेस्ट प्रशिक्षक जो है नितिन जी नरवानी, जो सूरत से है, सुजोग थेरेपिस्ट है, जिन्होंने बीएससी माइक्रोबायोलॉजी और डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस में किया है और एडवांस सुजोग थेरेपिस्ट एंड ऑथराइज सुजोग के लेक्चर है अंडर आईएसए। आईएसए इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन और 25 साल का उन्हें एक्सपीरियंस है। वो आईएसए के कोऑर्डिनेटर भी है, सूरत के जॉइंट सेक्रेटरी आईएसए गुजरात, प्रैक्टिसिंग सूरत इन सूरत फॉर मोर देन 15 ईयर्स। तो ऐसे हाईली एक्सपीरियंस, हाईली क्वालिफाइड पर्सन हमारे नितिन जी का मैं तहे दिल से यहाँ पे त्रिवेणी संगम में राजू डांगे हार्दिक स्वागत करता हूँ और सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ जोरदार ताली बजा के उनका हम हार्दिक स्वागत करेंगे। नितिन जी, यू आर वेलकम, वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हमको पता है कि इतने साल का आपको एक्सपीरियंस है, निश्चित रूप से हमें 1 घंटे में बहुत कुछ जीवन के लिए उपयुक्त होगा वो मिलने वाला है। तो वी आर ईगर टू लिसन यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा देने के लिए। हमारी फाउंडर ऑफ कल्याणम योगा अलका जी भी ज्वाइन है, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। दुनिया के जो अलग अलग योग साधक हमारे जुड़े उनका भी स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि नितिन जी के बारे में कुछ शब्द रखिए, उसके बाद में नितिन जी शुरू करेंगे। अलका जी। गुड मॉर्निंग, जय जिनेन्द्र, शुभ प्रभात। सबसे पहले वीडियो
कोशिश करें शांता जी, संगीता जी, प्रतिभा जी, आरती जी अगर वीडियो ऑन करेंगे तो दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि ये इंटरैक्टिव सेक्शन रहेगा और ये सेशन में बहुत मजा आएगा। आप लोगों को कोशिश करें कि अपना वीडियो ऑन करें। अभी अभी राजू भाई जी ने नितिन भाई का परिचय करवाया और बताया इतने एक्सपीरियंस्ड है, इतना अनुभव है और इतना कार्य कर रहे हैं। अ, इनके यहाँ अभी मैं उपचार करने के लिए जा रही हूँ। दीपचंद जी का, मेरे हस्बैंड के लिए, उनका उपचार करने के लिए गई और उनका परिचय हुआ और देखा इतना सुंदर काम चल रहा है, तो मुझे भी लगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, फिर भी चलो एक बार इनकी सुझोकू पद्धति देख लेते कैसी होती। मैंने भी शुरू कर दिया है और बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है। तब सोचा कि इतनी अच्छी चीज है तो ये हमारे सभी लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, इसलिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे लिए सेशन ले सकते हैं। तो उन्होंने तुरंत मान्यता दी, सहजता से। इतना बड़ा काम चल रहा है परंतु तुरंत उन्होंने मान्यता दी। फिर बातों में मैंने पूछ लिया कि आप सुजोग की तरफ कैसे मुड़ गए, कैसे आए आप। सुजोग विषय थोड़ा सा अलग है, कॉमन पीपल सामान्यतः सुजोग तक नहीं पहुंचते हैं। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने 2000 पहले नेचुरोपैथी का कोर्स किया था भावनगर यूनिवर्सिटी में। और जब नेचुरोपैथी का अभ्यास कर रहे थे तो उनको एक पेपर था एक्यूप्रेशर का। एक्यूप्रेशर का सब्जेक्ट था और उसमें साइंटिफिक वर्जन, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट सुजोकी। जब उनको ये पढ़ने में आया तो उनको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि वाह, ये कुछ डिफरेंट है, इसमें कुछ करना चाहिए। और तुरंत नितिन भाई ने उसी टाइम सुजोक के एग्जाम देने शुरू किए, सर्टिफाइड कोर्स किया। पहले तो एज ए स्टूडेंट्स उन्होंने कोर्स कर लिया, जैसे ही कोर्स किया उनका इंटरेस्ट और बढ़ा, फिर वो थेरेपिस्ट के रूप में काम करने लगे। और तब भावनगर में थे, सूरत से आना जाना भावनगर में उनका, सूरत का आना जाना चालू था। और उसके बाद वो इतने डीप में जाते रहे और अपना गति प्रगति का आलेख इतना बढ़ाते रहे कि उसके बाद वो अब अथोराइज लेक्चरर है। ये सुजुकी के अथोराइज लेक्चर है। डिफरेंट कोर्सेज ये करवाते हैं, लोगों को सिखाते हैं और सब अरे कुछ हर्षा, ह्या बोडी तशा उभ्या करून ठेवतो सायकली, त्याच्या पाईपला लागते, रिलिंगला डांगे लावून सर म्यूट कर लीजिए साईडला अपना ठेवायचं हो। डांगे किसका वीडियो ऑन है डांगे सर? तो इस तरह सूरत में वो 2010 से यहाँ आके ही सेट हो गए हैं और उनका बहुत अच्छी तरह से ये सेंटर चल रहा है। सेंटर भी बहुत अच्छा है, बहुत देखने जैसा भी है और सभी सिस्टमैटिक काम चलता है। तो ऐसे हमारे नितिन जी है कि भैया सुजोग में आगे बढ़े, लोगों को इंटरेस्ट निर्माण हो और क्यूरियोसिटी हो। इसलिए मैं चाहूंगी कि पहले सुजुकी के बारे में बताए। ठीक है, सुजुकी अध्यात्म के कैसे जुड़ी है वो जानना जरूरी है, परंतु सुजोग क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के लोग हैं सब सुजोग के बारे में डीप में और डिटेल में नहीं जानते नितिन जी। बस मैंने थोड़ा सा सीखा, थोड़ा सा अभ्यास किया, तब मुझे थोड़ा पता चला कि एक एक्यूप्रेशर की ही अंदर एक चिकित्सा पद्धति है सुजोग। और सुजोग एक कोरियन शब्द है और सु का अर्थ होता है हाथ और जोग का अर्थ होता है पैर। सुजोग, सु का अर्थ हाथ है और जोग का अर्थ पैर है। हमारे हाथ पैर में ही पूरे शरीर की बनावट पूरे हाथ में और पैर में आ जाती है। और उनके पॉइंट्स दबाने से, उनके पॉइंट को नॉलेज पैदा करने से हमारे रोग की चिकित्सा कैसे होती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक बार जितने भी जुड़े हैं और हाँ वीडियो ऑन है, बाकी वीडियो ऑन करेंगे तो बहुत अच्छा है। विभा जी तो अमेरिका से जुड़ी है, फिर भी सभी एक बार हाथ ऊपर करके स्वागत करेंगे। सुस्वागतम सुस्वागतम, मोस्ट वेलकम नितिन भाई, मोस्ट वेलकम। हमारे त्रिवेणी संगम की तरफ से आपका स्वागत है। और 3 शब्द है नितिन, मैं उनके शब्द नाम के लिए 3 शब्द के लिए कुछ बोलना चाहूंगी। नितिन, निश्चित ही उनको मिल के लगा कि इनका सुजुको का ज्ञान बहुत है। निश्चित है, नी शब्द नी, निश्चित ही उनको मिल के लगा कि सुजुको का इनका ज्ञान बहुत अच्छा है।
3 स्टेप से वो आगे बढ़ते गए, 3 स्टेप से वो आगे बढ़ते गए, नेचुरोपैथी में गए, एक्यूप्रेशर करने लगे, और एक्यूप्रेशर में वो सुजुकी की तरफ मुड़ गए, सुजुकी की तरफ मुड़ गए, और सुजुकी में अपने आप को इतना डेवलप किया, लास्ट शब्द है न जाने कितने पेशेंट को इन्होंने ठीक कर दिया है, न जाने कितने लोगों की इन्होंने चिकित्सा की है, लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो वही बताएंगे कि कौन से लोगों को उन्होंने ठीक किया, कुछ एक्सेप्शनल अनुभव क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सुजोग क्या है, और उसके बाद में हमें समय मिला तो भी हम वो अध्यात्म से जोड़ेंगे, वरना सेशन अच्छा लगा तो हम नेक्स्ट सेशन भी इनका रखेंगे। तो पहले सब लोगों को बहुत इंटरेस्ट आएगा सुजोग जानने में, और सब कोर्स भी करना चाहेंगे तो भी हम नितिन भाई को रिक्वेस्ट करके इसका कोर्स भी अरेंज कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। माइक हैंड ओवर टू नितिन भाई। मोस्ट वेलकम। गुड यस मॉर्निंग एवरीवन। ओके, ये सुबह सुबह में अलका जी ने तारीफों के फूल बांध लिए। लेकिन बहुत सिंपलिस्टिक थेरेपी है, लेकिन इतनी बहुमूल्य है, जिसका अभी हम इसकी जर्नी करेंगे आगे तो हमें पता चलेगा। मैंने सुना है कि पहले भी एक दो बार सुजोग के लेक्चर्स हो चुके हैं आपके मंच पे। इज इट राइट? यस। यस। तो पर बात ये है नितिन अ, भाई, बात ये है जी, कि हम बार बार लेक्चर लेते हैं, पहला सब भूल जाते हैं, नया सब याद रहता है। आगे प्रश्न पूछेंगे सुजोको के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कि यस। कुछ लोग भी उन पे जवाब दे पाएंगे, इसलिए ये बार बार हम रिपीट भी करते रहते हैं ओके, ताकि लोग भी रिफ्रेश हो जाए। नहीं फिर भी मैंने ये सोचा कि आप सब लोग जिस फील्ड से जुड़े हैं, सुजोग का उस फील्ड के साथ कैसे तादात्म्य है उसका विश्लेषण किया जाए। तो कॉमन मैन जो समझेगा, और आप लोग जो एक आध्यात्मिक लेवल पे इतना हैवी लंबे समय से मेडिटेशन के फील्ड से जुड़े हैं, तो आप लोगों की जो सोल चैनल है उसके लिए जो अच्छा खुराक है वो मैंने ट्राई किया सुजोग के बेस पे देने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सुजोग क्या है। सुजोग इज अ कोरियन वर्ड। सुजोग इज अ कोरियन वर्ड। वो बना है दो शब्दों से। सु, एस यू, सु मीन्स हैंड, पूरा हाथ नहीं, खाली हैंड। ठीक है। एंड जोग क्या है? जे ओ के इज अ कोरियन वर्ड जिसका मीनिंग है फुट, हमारा पूरा पैर नहीं, खाली पैर का पंजा। ठीक है। तो सुजोग मीन्स सिंपल लैंग्वेज में देखो तो हैंड्स एंड फुट थेरेपी। क्योंकि जो प्रोफेसर पार्क जे वू एक कोरियन फिलोसोफर थे, ही वॉज अ फिलोसोफर इन सियोल यूनिवर्सिटी, साउथ कोरिया। तो इसलिए वो कोरियन लैंग्वेज के साथ एसोसिएट किया गया है। बाकी उनकी कर्म भूमि जो थी वो रशिया थी, और उन्होंने जो सुजोग का इंट्रोडक्शन किया, ये तीन संप्रदायों का मिलाप किया है। हमारे वर्ल्ड में देखो तो तीन संप्रदाय होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक है हिंदू संप्रदाय जो इंडियन कल्चर, दूसरा चाइनीज कल्चर, एंड तीसरा इजिप्शियन कल्चर। तो इन तीनों कल्चर का कॉम्बिनेशन करके सुजोग, ठीक है, ये तीनों कल्चर का कॉम्बिनेशन होके सुजोग थेरेपी बनी है। सुजोग थेरेपी कोई भी प्रांत से, कोई भी धर्म से संबंधित नहीं है। इसको एक साइंटिफिक टच दिया गया है ताकि कोई भी आदमी किसी भी दुनिया के कोने से ये चीज कर सके विदाउट एनी पक्षपात। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज ओपन। दूसरी चीज, सुजोग थेरेपी को दो में डिवाइड किया जाता है। कौन से दो में? फर्स्ट इज फिजिकल, सेकेंड इज मेटाफिजिकल। फिजिकल मतलब क्या? शारीरिक प्रॉब्लम, भौतिक प्रॉब्लम, मतलब हाथ पैर घुटने कमर किडनी हार्ट लीवर, एक्सटर्नल ऑर्गन्स एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स। लेकिन इसके अलावा दूसरा एक चीज है मेटाफिजिकल पार्ट ऑफ सुजोग। ये मेटाफिजिकल पार्ट ऑफ सुजोग क्या होता है? रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है। अब हम दोनों के ऊपर देखेंगे। फिजिकल के ऊपर एक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, शायद कई लोग जानकार होंगे। हमारे हाथ के पंजे में पूरे बॉडी के पॉइंट्स आ जाते हैं। अवर हैंड कोरस्पॉन्ड्स अवर ह्यूमन बॉडी। इसके लिए इसका रीजन क्या है?
कि हमारे इसमें एक थियोरी होती है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलैरिटी। उस सिमिलैरिटी के अधीन पे ये प्रूव किया जाता है कि आवर हैंड कॉरस्पॉन्ड्स ह्यूमन बॉडी। मतलब बॉडी में कहीं पे भी कोई भी तकलीफ होती है तो उसका इंडिकेशन कहाँ पे आता है? अपने हाथों और पैरों में आता है। वो कहाँ पे हाथों और पैरों में? स्किन से 1 मिलीमीटर नीचे। हमारा जो बॉडी का एनर्जी नेटवर्क है, वो एनर्जी नेटवर्क कॉरस्पॉन्डेंस एरिया में कहाँ पे फ्लो होता है? स्किन से 1 मिलीमीटर नीचे। तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लीवर की प्रॉब्लम हुई तो लीवर का जो पॉइंट, हमें निश्चित एरिया पता होता है कि इस एरिया में लीवर का कॉरस्पॉन्डेंस रीजन आता है अकॉर्डिंग टू अवर स्टडीज। तो हम प्रोब, एक मेटल की प्रोब होती है, उसकी मदद से क्या करते हैं, स्किन के नीचे जो क्रिस्टल बॉल बनता है, एक गठान जैसी बन जाती है, उसको फील करते हैं। आप समझो रेक्सिन है, उसके नीचे कोई नीडल घुस गई है सोफा के रेक्सिन कवर के नीचे, तो आप फील करते हो कि नहीं कि नीडल कहाँ पे है? फिर उसको स्लाइड करके आगे लेके जाते हो, जहाँ पे छेद है वहां से फिर निकालने की ट्राई करते हैं। तो उसी तरह से क्रिस्टल बॉल स्किन से 1 मिलीमीटर नीचे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उस एरिया तक पहुंचो, क्रिस्टल बॉल को ढूंढो और फिर उसको डिसइंटीग्रेट करो, स्टिमुलेट करो, जिसको हम स्टिम्युलेशन बोलते हैं। ये स्टिम्युलेशन करने से यहाँ पे एनर्जीज को हम हार्मोनाइज कर रहे हैं। बाय डिफॉल्ट जो लीवर को मिलने वाली असंतुलित ऊर्जाएं हैं वो अपने अपने चैनल पे बैठ जाती है। दिस इज कॉल्ड फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सुडोक। जैसे मैंने लीवर का एग्जांपल दिया, उसी तरह से घुटने का, उसी तरह से सर्वाइकल का, उसी तरह से थायराइड का, उसी तरह से डायबिटीज का, इसी तरह से इलाज किया जा सकता है। सेकंड, मेटाफिजिकल। फिजिकल हमने समझ लिया, अब मेटाफिजिकल मतलब क्या? आधि भौतिक। आधि भौतिक मतलब रिलेटेड टू एनर्जी, जिस पे हमारा आज का टॉपिक है। पहले हम उसकी रूपरेखा समझ लेते हैं। आधि भौतिक मतलब रिलेटेड टू एनर्जी। अब एनर्जी मतलब क्या? अगर इंडियन कल्चर देखें तो इंडियन कल्चर में ऊर्जा हमारे बॉडी में सर्कुलेट होती है, उसकी क्या पद्धतियां हैं? 7 चक्र और 72,000 नाड़ियां। हमारे शरीर में मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों का काम क्या होता है? एनर्जीज को सर्कुलेट करना। इस चक्र से हर एक सेल तक ऊर्जा लेके जाने का काम किसका होता है? 72,000 नाड़ियों का। तो एनर्जी सर्कुलेशन इज वेल एक्सप्लेन्ड और वेल रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन चक्र सिस्टम। ठीक है। दूसरी सभ्यता मैंने क्या बताई? चाइनीज। चाइनीज कल्चर में चक्रस का महत्व नहीं है। उनके कल्चर के हिसाब से मेरिडियंस होती है। मेरिडियंस मतलब चैनल ऑफ एनर्जी, पाइपलाइन ऑफ एनर्जी, जिसमें ऊर्जा प्रवाहित होती है, उनको क्या बोला जाता है? मेरिडियंस बोला जाता है। अब समझो ये ये भेद क्यों है? क्यों इंडियन वाले चक्र मानते हैं, चाइना वाले चक्र नहीं मानते, मेरिडियंस मानते हैं? क्योंकि ये आधि भौतिक है। बॉडी को कट करेंगे तो हमें ये अपने को एनर्जी सिस्टम का सर्कुलेशन दिखेगा बिल्कुल नहीं। जिस तरह से हम ओपन करेंगे बॉडी को, किडनी मिलेगी, लंग्स मिलेगा, हार्ट मिलेगा, लीवर मिलेगा, वैसे क्या हमें चक्रज मिलेंगे? नहीं। चक्रज मेटाफिजिकल है। वायर आपको दिखेगा लेकिन अंदर फ्लो होने वाला करंट आपको नहीं दिखेगा। तो एनर्जी मतलब क्या? वो जान है, वो ऐश्वर्य है, वो जीवात्मा है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, हम वर्किंग है, वाइटल फोर्स जिसको बोला जाता है। ये मेटाफिजिकल होते हैं। तो इसीलिए हर एक प्रांत ने, हर एक ऋषि मुनियों ने अपने हिसाब से मेडिटेशन करके, ध्यान करके इन सब की सर्कुलेशन को ऑब्जर्व किया और अपने अपने हिसाब से उनके ग्रंथ बनाए, जिसमें उनका वर्णन अलग अलग तरीके से किया हुआ है। लेकिन एपेक्स पे, पीक पे, जो पिरामिड पीक पे क्या है? सब एक ही है। ठीक है ना? तो आगे आपको पता चलेगा। तो चक्र सिस्टम जो है वो इंडियन कल्चर थी। चाइनीज कल्चर क्या है? मेरिडियंस। ठीक है, जिसमें चैनल्स ऑफ एनर्जी, जो हमारे बॉडी में से जमीन से निकल के आकाश में जाती है एनर्जी, और आकाश से निकल के जमीन में जाती है, बीच में इंसान खड़ा है, ऐसे। तो इंसान के बॉडी में से वो एनर्जी ट्रैवल हो रही है। हमारे अंदर समझ लीजिए ऊर्जा स्थिर नहीं है, कोई कंजेशन नहीं है, हमारे अंदर फ्लो है, फ्लो, ऊर्जा फ्लो हो रही है। इसीलिए हमने कई बार देखा ना, कोई जगह पे ऊर्जा फ्लो होना बंद हो गई तो पार्ट डेड हो गया, कुछ भी नहीं है, अचानक से अटैक आ गया
कुछ भी नहीं है, अचानक से उसको ये दिक्कत हो गई, क्योंकि वहां से ऊर्जा की गति फ्लो होना बंद हो गई। हमारे अंदर एनर्जी रहती नहीं है, वी आर अ मीडिएटर। हमारे में से एनर्जी आती है, एनर्जी निकल रही है, आ रही है, निकल रही है, इसीलिए हम प्रवृत्त हैं। कांस्टेंट एनर्जी हमारे में से पास होती जा रही है, निकलती जा रही है। ये हुआ चाइनीज कल्चर। तीसरी संप्रदाय क्या था? इजिप्शियन कल्चर। इजिप्शियन कल्चर के हिसाब से क्या था? पिरामिड्स। वो पिरामिड देखा है ना आपने, पिरामिड्स। इसीलिए उन कल्चर में जो एनर्जी सर्कुलेशन है उनका नाम रखा गया डायमंड एनर्जी सिस्टम। आप समझे, एक पिरामिड होता है जो ट्रायंगुलर शेप, उसके नीचे एक और पिरामिड अगर मेटाफिजिकल बना देता है तो ये डायमंड बन गया कि नहीं? तो इसीलिए हम जो डायमंड के ऑर्नामेंट्स भी पहनते हैं, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू इजिप्शियन कल्चर ऑफ एनर्जी सर्कुलेशन। डायमंड के अंदर वो कैपेसिटी होती है कि एनर्जी रिपल्शन या एनर्जी अट्रैक्शन करे। आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा कि कोई डायमंड किसी को सूट नहीं करता है। कई लोगों की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक हालत में पायमाली की तरफ जा सकती है, नीचे की तरफ जा सकती है, ड्यू टू सम डायमंड। और कई ऐसे होते हैं डायमंड जिसमें इंसान की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक हालत ऊपर जाती है, ऊपर ऊपर की गतिमान होती है। ये भी रिलेटेड टू डायमंड एनर्जी सिस्टम है, ठीक है ना? तो आपको पता है कोहिनूर के लिए कितने राजा युद्ध करते थे? क्यों? क्योंकि कोहिनूर जिसने अपने मुकुट में धारण किया उसकी वृद्धि होती थी। इसके लिए तो बड़ी बड़ी वॉर्स हो चुकी है। कोहिनूर इज ऑल्सो डायमंड। तो डायमंड हम जो पहनते हैं, एक्चुअल में दिस इज अ थियरी, दिस इज अ थेरेपी। तो हमें बेस्ड ऑन हमारी तासीर, बेस्ड ऑन हमारी प्रॉब्लम्स, हमें डायमंड का चयन करना होता है। लेकिन आजकल तो एक फैशन हो गया है, ठीक है। कई कॉमन ट्रेंड्स ऑफ डायमंड्स होते हैं, वो कोई ऐसी दिक्कतें नहीं करते हैं, जस्ट ऑर्नामेंटल यूज में वो चीज आती है। लेकिन मैंने आपको ये एनर्जी सर्कुलेशन जो तीन अलग अलग संप्रदाय के बारे में समझा, इंडियन कल्चर इन फॉर्म ऑफ चक्रास, चाइनीज कल्चर इन फॉर्म ऑफ मेरिडियंस, इजिप्शियन कल्चर इन फॉर्म ऑफ डायमंड एनर्जी सिस्टम। प्रोफेसर पार्क ने ये तीनों कल्चर्स को डिटेल में स्टडी किया और सुजोक थेरेपी बनाई, ठीक है। अब जैसे फिजिकल लेवल में हमने देखा कि जो हमारी बॉडी का कॉरस्पॉन्डेंस हमारे हाथ में है, बॉडी का मतलब शारीरिक बॉडी का अपने हाथ में है। जैसे घुटने का पॉइंट आता है, जैसे शोल्डर का पॉइंट आता है, जैसे आंखों का पॉइंट आता है, जैसे हमारे एल्बोज का पॉइंट आता है, ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स के पॉइंट्स। उसी तरह इंटरनल ऑर्गन्स के भी पॉइंट्स आते हैं, किडनी का, हार्ट का, लीवर का। लेकिन ये है तो सब शारीरिक ना। अगर शारीरिक कॉरस्पॉन्डेंस हमारे हाथों में है तो आदि भौतिक कॉरस्पॉन्डेंस भी हमारे हाथों में होने चाहिए। इसी बेस पे मतलब ऊर्जाओं के जो चक्र हैं, जो चक्र हमारे शरीर में मौजूद हैं, जो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में मौजूद है, या जो मेरिडियंस हमारे शरीर में मौजूद है, उनके भी बिंदु, उनके भी कॉरस्पॉन्डेंस हमारे हाथ में होते हैं। इज इट राइट? ओके। अब मतलब ऊर्जाओं का जो भी चैनल्स हैं, उनके अंदर फ्लो होती ऊर्जा को हम इधर से ट्रीट किया जा सकता है। ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। अब दूसरी चीज में आते हैं, ये ऊर्जा क्या है? अब दूसरे टॉपिक पर, ऊर्जा क्या है? पंच महाभूत के बारे में सुना हुआ है सबने, मेरे ख्याल से सबने ही सुना होगा। पंच महाभूत क्या होता है? जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी। ये पंच तत्व से सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स, सब कुछ पंच तत्व से बना है, ठीक है ना? लेकिन समझो वो तत्व हमें असर कर रहा है डायरेक्टली। इधर मैं जहाँ पे बैठा हूँ, एक वुडन टेबल है, तो ये वुड मेरे पे डायरेक्ट असर कर रहा है? नहीं, उसकी एक एनर्जी मेरे पे असर कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है वुडन, उसका कलर व्हाइट है। व्हाइट ना होके अगर ये ब्राउन होता तो मेरे पे अलग असर आती कि नहीं आती? आती कि नहीं आती? ऑब्वियसली आती है, ठीक है। तो अगर ये वुडन टेबल ना हो के मेटल का होता तो मेरे पे असर आती कि नहीं आती? आती है। हिमालय पे बर्फ गिरती है तो हमारे पे उसकी असर आती है कि नहीं आती है? हम जिसको विंटर सीजन बोलते हैं, तो हमें बर्फ थोड़ी डायरेक्टली टच हुई, हमें क्या टच हुई?
उसकी ऊर्जा, उसकी एनर्जी। ठीक है, इसी तरह से हमारे अच्छा आयुर्वेद में क्या किया जाता है, आयुर्वेद में पूरा तत्व दिया जाता है। आपके लिए एक लीफ है, कोई पत्ता, उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो आपके रोग के लिए जरूरी है। तो आयुर्वेद में क्या किया जाता है, पूरे ही पत्ते को चूरा करके आपको चूर्ण बना के दिया जाता है इंस्टेड। अच्छा, वो चूर्ण गया आपके अंदर, तो वो एनर्जी तो मिली आपको, लेकिन कोई अनवांटेड पार्ट ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग भी तो गया ना आपके अंदर। तो उसका निकाल होते हुए उसके कुछ ना कुछ अलग इफेक्ट भी आएगी, जो अपने को अनवांटेड चीज थी हमारे बॉडी के लिए। इंस्टेड अगर मैं बोलूं कि वही लीफ की वही एनर्जी अगर आपको डायरेक्टली मिल जाए, तो आपको ना वो चीज गई भौतिक स्वरूप में, ना वो कोई साइड इफेक्ट वाला चीज गया, आपको सीधा सीधा उसका बेनिफिट ही मिलने वाला है। इज इट राइट? तो सुजोग थेरेपी में ये भौतिक तत्व, ऊर्जा तो आती है पंच तत्व से, ठीक है ना। हर एक तत्व की हम होता है कि अग्नि तत्व की 2 एनर्जीज होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं, ये टोटल 6 एनर्जीज बोली जाती है। 5 तत्व, उसकी 6 ऊर्जाएं, ये 6 ऊर्जाएं हमारे में से फ्लो हो रही है। टोटल एनर्जी हम जिसको मानते हैं बायो एनर्जी, वो 6 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन है। 6 ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन कैसे है, मैंने समझा दिया। 5 तत्वों की 6 एनर्जी। अब हर एक ऊर्जा का कार्य अलग अलग है। अब हम जनरल एनर्जी रेकी क्या करते हैं, आप जनरल एनर्जी समझते हो, जनरल एनर्जी का जत्था हमारे बॉडी में डालो, रेकी पॉजिटिव एनर्जी। इसके बदले मैंने क्या किया कि आपको बाइफरकेट कर दिया कि 6 प्रकार की एनर्जी फ्लो हो रही है। एक सेल शुरू हुआ हमारे बॉडी में और सेल मृत्यु लेता है, ये सब अलग अलग एनर्जीज का कर्म होता है। ठीक है, तो हम एक एक ऊर्जा को डिटेल में स्टडी करते हैं, एक एक ऊर्जा के लक्षण स्टडी करते हैं। हमारे अंदर हर एक जीवित प्राणी के अंदर 6 की 6 ऊर्जाएं होती है, कोई भी एक ऊर्जा नहीं है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रभुत्व या डोमिनेंस जो बोलते हैं वो कोई भी एक ऊर्जा का हो सकता है। जैसे मेरे अंदर 6 ऊर्जाएं ज्यादा हैं, लेकिन मेरे अंदर जो वायु तत्व वाली जो ऊर्जा है उसका डोमिनेंस ज्यादा है। तो तो मेरे जा रहे लक्षण, मेरी सारी फिजिकल अपीयरेंस, मेरा सारा हाव भाव, मेरे इमोशंस, मेरे रिएक्शंस, मेरी एटीट्यूड, मेरे कपड़े पहनने की स्टाइल, मेरे बात करने की स्टाइल, ये सारा किस हिसाब से होगा, उस वायु तत्व वाली एनर्जी के अनुसार होगा। चंचल होऊंगा मैं, एक टाइम पे इम्पल्सिव होऊंगा, ओवर रिएक्टिव होऊंगा, सेंसिटिव होऊंगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें उस तत्व के साथ जुड़ी है जो मेरे अंदर प्रभुत्व में, जिसको डोमिनेंस में है। उसी तरह से अग्नि तत्व मेरे अंदर डोमिनेंस है, तो मैं पित्त वाला पर्सनालिटी होऊंगा। कई बार अगर आयुर्वेद में कोरिलेट किया जाए तो हम खाली उस एनर्जीज के हिसाब से देखते हैं, पित्त वात और कफ, ये आयुर्वेद के सिद्धांत है, लेकिन उसमें भी कॉम्बिनेशन है। कई बार पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व मिलके पित्त बनाते हैं, वायु तत्व और ये अग्नि तत्व मिलके अलग चीज बनाते हैं, वायु तत्व और जल तत्व मिक्स होके प्रभुत्व में होते हैं तो वो अलग कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसी को आयुर्वेद में वात पित्त कफ का स्वरूप दिया गया है। उसमें भी वात के 84 टाइप्स हैं, पित्त के इतने प्रकार हैं, कफ के इतने प्रकार हैं, वो अलग अलग आइडेंटिफिकेशन बना के सबकी तासीरें अलग अलग बताई गई है। तो सुजोग के अनुसार ये 6 ऊर्जाओं को हम विश्लेषण करते हैं। इनका अगर डोमिनेंस होता है तो कपड़े पहनने की स्टाइल से लेके, बात करने की स्टाइल से लेके, बीमारियों से लेके वगैरह वगैरह, इन सब का डीप स्टडी होता है। और फिर जैसे ही पेशेंट आता है वो हमें कोई कंप्लेन करता है, उसने कंप्लेन करी, कंप्लेन करना मतलब वो अपने को तो एनर्जी नहीं बताएगा, वो अपने को लक्षण बताएगा। और वो जितना अपनी कंप्लेन जो वो फील कर रहा है उसके बिल्कुल नजदीक जाके बताने की ट्राई करेगा। वर्ड्स कभी भी एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, वर्ड्स ट्राई करेंगे। अगर उसके पास वोकेबुलरी अच्छी है, काव्यात्मक है, तो वो जितना नजदीक जाके अपने फीलिंग के बताने की ट्राई करेगा, बट कभी भी एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाएगा। एज अ थेरेपिस्ट हमें उस चीज को समझना है, रीड बिटवीन 2 लाइन्स, क्या बोल रहा है, नहीं क्या बोलना चाह रहा है। और फिर उसको हम कोई एनर्जी के साथ जोड़ते हैं कि इसके अंदर ये एनर्जी डोमिनेंस में है,
लेकिन एक्सेसिव हो गई है। प्रॉब्लम दो तरीके से होती है, एनर्जी एक्सेसिवनेस या एनर्जी डेफिशिएंसी। लाइट में करंट पास हो रहा है तो करंट या तो बहुत ज्यादा आ रहा है तो दिक्कत, शॉर्ट सर्किट, करंट कम आ रहा है इसको डिम लाइट बोला जाता है। तो इसी तरह से हमारी कोई भी ऊर्जा या तो एक्सेसिव है तो दिक्कत है, या ऊर्जा डेफिशिएंसी है तो दिक्कत है। ठीक है, तो हम पहले उसको निदान करते हैं, कौन सी एनर्जी इसके अंदर एक्सेसिव है कि कौन सी अंदर एनर्जी डेफिशिएंट है। जैसे मैंने वायु तत्व वाली ऊर्जा का एग्जांपल दिया, अगर वो एक्सेस में होती है तो पेशेंट कैसा होता है, इम्पल्सिव होता है, ओवर रिएक्शन होता है। ओवर रिएक्शन मतलब जरा सा किसी ने कुछ छेड़ दिया तो गुस्सा करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, ओवर रिएक्टिव। हमें बोलना पड़ता है भाई तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों करता है। एलर्जी भी तो एक प्रकार का ओवर रिएक्शन है कि नहीं, एलर्जी भी एक प्रकार का ओवर रिएक्शन है। धूल मिट्टी सबके नाक में गई, आप सबको कुछ नहीं हुआ, मेरे नाक में गई तो मुझे छींका चालू हो गई, तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का ओवर रिएक्शन हुआ। ओवर रिएक्शन किस ऊर्जा के साथ जुड़ा हुआ है, वायु तत्व वाली एनर्जी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमें ये उसके डायग्नोसिस से पता चलता है। फिर हम और इंक्वायर करते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है तो बोलेगा मैं आया तो एलर्जी के लिए हूँ, लेकिन ये भाई मुझे गुस्से का प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं। वो बोलता है, वो तो नहीं बोलता, उसकी वाइफ बोलती है, कम से कम डॉक्टर के आगे तो सही बोल दिया करो। हमें पता है प्रश्न कहाँ पूछा, जवाब कहाँ से आने वाला है ना। देखो ये भी एक साइकोलॉजी भी जरूरी है एज अ थेरेपिस्ट। तो वो जो अदर सिम्टम्स भी तो मौजूद होने चाहिए, ऐसा खाली नहीं होगा कि एक ही लक्षण के ऊपर से आप जज कर दो। अगर एलर्जी है तो और क्योंकि एलर्जी कई बार कोल्ड ड्रिंक से भी होती है तो जल तत्व वाली ऊर्जा से भी हो सकती है ना, अग्नि तत्व वाली ऊर्जा से भी हो सकती है। लेकिन हमें और कंफर्म करना होता है कि वायु तत्व वाली ऊर्जा से अगर है तो उसको गुस्सा भी ज्यादा आता होगा, इम्पल्सिव भी ज्यादा होगा, सेंसिटिव भी ज्यादा होगा। एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, इमोशनल सेंसिटिविटी फ्लक्चुएट जल्दी करता है, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसे फ्लक्चुएट करता है। और फिर जैसे हमें पता चलता है कि हाँ ये ऊर्जा की वजह से ये पीड़ित है, वो ऊर्जा की वजह से मतलब ऊर्जा ज्यादा है कि कम है, तो हम नक्की करते हैं कि ये ऊर्जा एक्सेसिव है। फिर उस ऊर्जा को जो शरीर में सर्कुलेट करती है, वो मेरिडियंस, वो चैनल्स, वो चक्रस या वो नाड़ियां हम ढूंढते हैं। हमारी स्टडी में आता है कौन सी नाड़ी है जो शरीर में उस ऊर्जा को सर्कुलेट करने के लिए जवाबदार है। उस चैनल का पॉइंट हम ढूंढते हैं, उसकी मेरिडियन, उसकी नाड़ी, उसका चक्र हम ढूंढते हैं अपने हाथों में। ठीक है, अब उसकी दिशा में पता है कि ये ऊर्जा ऐसे लेके जा रही है या ऐसे लेके जा रही है, मेरिडियन उस ऊर्जा को ऊपर की तरफ लेके जा रही है कि नीचे की तरफ लेके जा रही है। अगर ऊपर की तरफ लेके जा रही है तो हमें उसको कम करने के लिए हम नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक चैनल बनाते हैं जो नीचे की तरफ रहे। मैग्नेट में क्या होता है, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, तो हम नॉर्थ ऊपर लगाते हैं, साउथ नीचे लगाते हैं, तो मैग्नेटिक ऊर्जा गई नॉर्थ टू साउथ ऐसे, उसकी बायो एनर्जी जा रही है ऐसे, तो वो कम हो जाएगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अगर उसके अंदर ऊर्जा का सर्कुलेशन कम है, अगर वो ऊर्जा नीचे से ऊपर जा रही है तो हम नॉर्थ नीचे लगाएंगे, साउथ ऊपर लगाएंगे, ऐसे जाएगी। तो उस बायो एनर्जी की दिशा के ही दिशा में हम नॉर्थ टू साउथ की चैनल बनाएंगे ताकि वो ऊर्जा को और धक्का मिले और अपग्रेड हो वो ऊर्जा, बढ़े वो ऊर्जा उसके लिए। मतलब टोटल डिपेंडेंसी है डायग्नोसिस के ऊपर। बाकी मैग्नेटिक चैनल से अगर हम लगाते हैं तो हम नॉर्थ टू साउथ, एनर्जी हमेशा नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल की तरफ जाती है। इसके लिए हमारे पास बार मैग्नेट्स होते हैं, मतलब डंडी जैसा होता है। रॉड में सॉरी बियोल मैग्नेट्स होते हैं, छोटे छोटे येलो व्हाइट कलर के। एक नॉर्थ पोल इधर लगा दिया जाए, एक साउथ पोल इधर लगा दिया जाए, तो ऊर्जा की दिशा हम नॉर्थ से लेके साउथ या ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, तो ऐसे उस तरह से अकॉर्डिंगली हम दिशा को मैग्नेटिक चैनल से कर सकते हैं। मैग्नेट के अलावा और क्या क्या चीजें हैं जिससे हम दिशा दे सकते हैं, नीडल्स, डायरेक्शनल नीडल्स जिसको हम एक्यूपंक्चर बोला जाता है, उस दिशा में उस नीडल्स को स्किन से 30 to 40 डिग्रीज पे दिया जाता है, दिशा, नीडल्स। ठीक है, तीसरा कलर थेरेपी। आपने कलर थेरेपी भी सुना है, हर एक ऊर्जा का अपना एक कलर होता है। ठीक है, हर एक ऊर्जा का अपना कलर होता है, जैसे अग्नि तत्व का कलर लाल होता है,
तो उस ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उस जगह पे, समझो घुटने पे अग्नि तत्व को बढ़ाना है, तो घुटने का कोरस्पॉन्डेंस पकड़ा, उसके ऊपर हमने अग्नि तत्व वाला लाल कलर कर दिया। अब मैंने जैसे बताया, स्किन से 1 मिलीमीटर नीचे एनर्जी का नेटवर्क होता है, ठीक है। तो स्किन क्या काम करेगा, पर्दे जैसा काम करेगा ना। हमारे आगे एक कपड़ा लगा दिया जाए लाल कलर का, सनलाइट उस पर्दे में से होके मेरे चेहरे पे आएगी, तो कौन से कलर की लाइट आ पाएगी, रोशनी, लाल कलर की। इसी तरह से स्किन पे अगर कोई रेड कलर किया जाए सूर्य प्रकाश की हाजिरी में, मतलब वो सनलाइट उसमें से पास होकर उस पॉइंट एनर्जी नेटवर्क पे गिरेगी, तो कौन सी कलर जा पाएगा, रेड कलर। तो वो अग्नि तत्व वाली ऊर्जा को बढ़ाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से इन एनर्जीज का जो एक दूसरे से रिलेशनशिप है, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि अग्नि तत्व को कम करने के लिए कौन सा कलर किया जाए। तो अग्नि तत्व को कम करने के लिए हमें जल तत्व का कलर किया जाना चाहिए, तो हम उस ब्लू कलर कर सकते हैं। तो कोई भी ऊर्जा को हम कम या ज्यादा करने के लिए कलर्स का भी उपयोग किया जाता है। आपने कभी देखा है कि प्लांट्स की जो नर्सरी होती है, नर्सरी जो प्लांट्स जहाँ पे पौधे उगाते हैं, वहां पे शेड कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। वायु तत्व इनिशिएशन, शुरुआत, वो कभी भी लेवेंडर पर्पल कलर के नहीं रखेंगे। ऑपरेशन थिएटर में कौन सा कलर होता है, डार्क ग्रीन, ब्लूइश ग्रीन, क्यों, वो वायु तत्व का कलर है। वो लोगों ने काटा है, हार्ट को बाहर निकाला है, रिपेयर करके वापस फिट कर रहे हैं, और वो ऐसा इच्छा करते हैं कि उसके अंदर जान वापस चालू हो जाए। तो डॉक्टर का मास्क भी, ये बॉडी एप्रन भी, कर्टन्स भी कितना डिपेंडेंट करते हैं, भले 2% 5% जितना भी चेंज करे, लेकिन अगर ये कलर हम रखेंगे तो ही वो वायु तत्व हमें एक्स्ट्रा हेल्प दे पाएगा। जो हम ऑपरेशन कर रहे हो उनकी एफर्ट तो लगा ही रहे, लेकिन वो एक्स्ट्रा हेल्प, क्योंकि हार्ट रिपेयर करके जोड़ा, अब उनके हाथ में प्रार्थना ही है कि भाई मैंने जोड़ा तो चालू हो जाए। तो चालू करने के लिए वो एनर्जी चाहिए, बूस्टअप चाहिए, वो उसी कलर से मिलेगा। सुहागन का जोड़ा लाल कलर का होता है। ये सारी कलर थेरेपी होती है। तो हम कई बार किसी ऊर्जा को कम ज्यादा करने के लिए, पेशेंट अगर हमारे पास ना आए, तो हम उसको कलर थेरेपी भी बता सकते हैं कि ये मार्कर का यूज होता है, स्केच पेन का यूज होता है, कि आप अपने आप से ये कलर कर लो। इवन ड्रेसिंग्स के लिए भी स्पेसिफिक कलर, स्पेसिफिक पैटर्न्स दिए जा सकते हैं किसी ऊर्जा को कम ज्यादा करने के लिए। ये हो गया कलर थेरेपी। फिर डेकोरेटिव आइटम्स, आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हो, किसी के रूम में वो घोड़ों का चित्र, किसी के रूम में पंछी का चित्र, किसी में बहता पानी, किसी में बुद्ध का चित्र, किसी में राधा कृष्ण, ये सब जो चित्र हम जो रूम में लगाते हैं, इंटीरियर जिसको बोलते हैं, वो भी एक साइंस ही है। वो ठीक है, डेकोरेटिव पर्पज आप कैसे भी लगा दिया डायमंड की तरह, लेकिन अगर किसी पेशेंट को कोई थेरेप्यूटिक पर्पज देना है, तो उसमें वो निश्चित चित्र, सिंबल भी वहां पे रखा जा सकता है। इवन ऊर्जा के हिसाब से रूम के कर्टन जो होते हैं वो भी डिजाइन किए जा सकते हैं। एक होम्योपैथी डॉक्टर था जिसको ये कलर थेरेपी का नॉलेज था। एक पेशेंट के पास उसको लेके गए जिसको लूज मोशन हो रखे थे काफी टाइम से, काफी दवाइयां कर ली लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहे थे। अब वो उनके घर पे गए विजिट पे, उन्होंने क्या देखा कि एक क्रीम कलर का कर्टन है जिसमें से सूर्य प्रकाश उसकी नाभि तक जा रहा है बार बार, मतलब येलोइश कलर। अब उसको पता तो चल गया कि ये येलोइश कलर देने की वजह से इसको लूज मोशन ठीक नहीं हो रहा, म्यूकस सिक्रीशन के लिए वो कलर होता है कि स्त्राव निकले ना हमारे बॉडी में से। उन्होंने वो प्लेसबो मेडिसिन दिया, प्लेसबो मतलब समझते हैं, काम चलाओ मेडिसिन दिए कुछ भी, और उनको बोला कि भाई ये कर्टन है ना, आप येलो कलर का हटा के ब्लू कलर का रख दो। और उन्होंने ये चेंज कर दिया। विद इन 15 डेज उनका जो सालों से ये दिक्कत चल रही थी और वीकनेस उसकी वजह से चल रही थी, उसमें काफी इंप्रूवमेंट आने लगा। अब देखो, है माइक्रो चेंजेस, लेकिन इफेक्ट कितना किया, बहुत ज्यादा। इसी थेरेपी के ऊपर से सोलर वाटर्स भी बनते हैं। सूर्य पुटी जड़ पता है आपको, कांच की बोतल होती है, उसके ऊपर जिलेटिन पेपर चढ़ा के अलग अलग कलर्स के उसको सन में रख दिए जाते हैं सुबह से शाम तक। फिर उनको निकाल के कबर्ड में रखा जाता है, और वो पानी जो सोलर वाटर बना है वो एक एक कप दिन में 3 से 4 बार पिया जाता है। दिस इज ऑल
बेस्ड ऑन किसी एनर्जी को हमने बढ़ाया, किसी एनर्जीज को हमने कम किया। ठीक है, ये हो गया हमारा कलर थेरेपी। किसमें? एनर्जीज की ट्रीटमेंट में। हमने मैग्नेट थेरेपी सीखा, हमने नीडलिंग देखा, हमने कलर थेरेपी देखा, कलर थेरेपी में सोलर थेरेपी भी देख लिया हमने कैसे इसको किया जाता है। इवन डायरेक्शनल मसाज से भी किया जाता है। समझो कोरस्पॉन्डेंस में एनर्जी ऊपर जा रही है तो हम ऊपर की तरफ डालेंगे, कम हो रही है तो इस तरफ मसाज करवाएंगे। इवन बॉडी मसाजेस भी अगर हम करते हैं तो भी इस एनर्जी की ट्रीटमेंट के अनुसार कर सकते हैं। ये बता दिया मैंने आपको मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट। आगे का स्टेज, ये जो मेटाफिजिक्स है, अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इन 6 की 6 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन ऐसे बना दिया है उसकी बॉडी में, तो उससे उसकी पर्सनालिटी डेवलप होती है ना। ये 6 एनर्जीज का कॉम्बिनेशन मतलब क्या? अलका जी जो है, इतने इस एज में भी इतने प्रवृत्त हैं, इतने बोल्ड हैं, क्यों? उनके अंदर वो एनर्जीज का कॉम्बिनेशन है। एक एनर्जी अग्नि तत्व वाली डोमिनेंट है, वायु तत्व वाली डोमिनेंट है, और बाकी की सब भी ऐसे प्रमाण में बना दी गई है जैसे उनकी पर्सनालिटी ऐसी प्रखर बनी हुई है। एक एग्जांपल दे रहे हैं। अब उसी तरह से कई लोगों की पर्सनालिटी डिप्रेसिव भी होती है, लो भी होती है, शाय भी होती है। तो ऐसे लोग भी हमारे पास आते हैं कि इसकी पर्सनालिटी चेंज करनी है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में हमारा क्या होता है? उस एनर्जी के संतुलन को हम चेंज करना होता है। अब आप पर्सनालिटी वाले शाय बच्चे को आप बोलोगे कि भाई तू जा गार्डन में जाके लाफिंग क्लब कर, तो वो कर पाएगा? वो जाएगा ही नहीं। एक बार शायद आपके फोर्स के साथ वो जा भी जाए, 2 बार जा ले, लेकिन उसके बाद वो नहीं जा पाएगा। तो उसके लिए इसमें एडवांस लेवल्स होते हैं। पहले तो उसको एनर्जी रिलेटेड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जैसे कुंडली बनती है ना, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उसकी मैग्नेटिक चैनल से उसकी एनर्जीज को सप्रमाणित किया जाता है। हमने देखा है कि इससे जो ज्यादा गुस्सेल मतलब गुस्सा करने वाला बच्चा होता है, ऐसे कई लोगों को चेंजेस आए हैं। एक लेडी थी जिसको प्रेगनेंसी हर बार रह के मिसकैरेज हो जाता था, हर बार रह के मिसकैरेज हो जाता। उसके अंदर भी काफी सारी ऐसी एलिमेंट्स थी, पर्सनालिटी ऐसी थी कि जो बॉडी की एनर्जीज उसको सपोर्ट नहीं करती थी। तो उसको भी हमने ऐसी ट्रीटमेंट दी, और आज उसके घर में 2 बच्चे हैं। वो कई बार थैंकफुलनेस काफी रखती है, सोनिया जी नाम है उसका। काफी थैंकफुलनेस होती है कि सुजोग की वजह से मेरे अंदर वो चेंजेस आए, जिससे कि मेरा गर्भपात होना बंद हो गया, गर्भ धारण करने के लिए सक्षमता शरीर में आ गई, उस ऊर्जाओं का सपोर्ट आ गया। इसी तरह से कई प्रेगनेंसी नहीं होती है, सालों से मैरिज हो चुके होते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं होता है। आपने देखा है कि स्त्रियों के अंदर जो मूलाधार चक्र के पास कैसी ऊर्जा होनी चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन, के वीर्य को लिया अपने अंदर तक समाविष्ट कर लिया, तब जाके वो कंसीव होता है। लेकिन आजकल ज्यादातर फीमेल्स में कैसा है, आपने शायद देखा हो, ऐसे नहीं, ऐसे है, ऐसे। देखो थीम, देखो ऐसे एक्सेप्टेंस, ऐसे डिनायल। तो डिनायल ज्यादा है। फिट कपड़े नहीं, फिर फिट ऑर्नामेंट्स नहीं, फिर एक्सपांड, बाल खुले रखने हैं, ये एक्सपांशन करना है मुझे, और ये करना है मुझे, बंदिश नहीं चाहिए, घूंघट नहीं चाहिए। हालांकि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कई बार उस जगह पे उस प्रेगनेंसी करने के लिए उस मूलाधार चक्र में एटलीस्ट कैसा एक्सेप्टेंस होना चाहिए? ऐसे, नॉट ऐसे। तो इसलिए आजकल ये दिक्कतें ज्यादा होती हैं। इसलिए देखो आईवीएफ और आईयूआई जैसी पद्धतियां काफी प्रचलित होती जा रही है समाज में। तो ऐसे पर्सनालिटी जिसकी है और वो ऐसे प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, तो उनको भी हम इस तरह से उनको ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं।
इसके लिए खाली सुजोग ट्रीटमेंट है ऐसा नहीं है, मैग्नेटिक चैनल से करते हैं वैसा नहीं होता है। इसके लिए हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जल तत्व बढ़ाने के लिए ध्यान बहुत आवश्यकता है, वायु तत्व बढ़ाने के लिए मुद्रा मंत्र आवश्यकता है, अग्नि तत्व बढ़ाने के लिए कुछ एक्सपांशन वाली एक्सरसाइज बहुत होती है। ये ऊर्जाओं के बारे में इतना स्टडी होता है सुजोग का। ये ऊर्जाएं मतलब क्या है? लाइव एनर्जी है ना, लाइव जिंदा, हमें जो वाइटल फोर्स हमें जो जिंदा रखता है, जिसको हम ईश्वर बोल सकते हैं, वो ईश्वर हमारे अंदर फ्लो हो रहा है ना। वो ईश्वर या एनर्जी हमारे अंदर फ्लो हो रही है, जीवंतता हमारे अंदर है, जिसको हम जान बोल सकते हैं, वही हमारे लिए ईश्वर है। तो जब से ये हमने शुरू किया, शायद हमें कोई मंदिर जाने की जरूरत ही ना पड़ी, क्योंकि हम साक्षात्कार देखते हैं ना, जिंदा देख रहे हैं, साक्षात्कार हम कर रहे हैं। हर एक मरीज के अंदर जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जीज है वो अलग है। जैसे हम प्रिंट करते हैं कि बायोमेट्रिक्स देखते हैं, बायोमेट्रिक सबका अलग अलग होता है, तो उसी तरह से सबका एनर्जी का कॉम्बिनेशन जो होता है वो अलग अलग होता है। और हर एक पेशेंट जो हमारे पास आते हैं उन सब के अंदर ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। अगर ये ऊर्जाओं का कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है तो हमें रोज नए ईश्वर का साक्षात्कार होता है लाइव। और अगर उनके अंदर हम बैलेंसिंग कर सकते हैं इस असंतुलन का, और उनके लाइफ में हैप्पीनेस आ सकती है, तो हमारे जीवन का गोल ये सिद्ध हो गया है। हमारे जीवन का गोल यही है। आर्थिक उपार्जन तो ठीक है, एक मॉनेटरी रिवॉर्ड है, लेकिन साथ में अगर हम किसी को हैप्पीनेस दे सके, अगर किसी की लाइफ में ऐसे हार्मनी बना सके, तो ये बहुत बड़ा उद्देश्य हो सकता है। और आज जो मेडिकल साइंस है वो नो डाउट बहुत अच्छा है। अभी मुझे भी अटैक आएगा तो मुझे भी आईसीयू में एडमिट करना पड़ेगा, कितना भी मैं सुजोग का मास्टर हूँ। लेकिन लेकिन जब तक ऐसी सारी समस्याएं हो, ऊर्जा के असंतुलन की या इम्बेलेंस ऑफ एनर्जीज की, जो हमने अभी चर्चा करी, जो जो एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, तो उसमें एलर्जी सॉरी मेडिकल साइंस क्या कर सकता है? सिम्टोमेटिक रिलीफ दे सकते हैं। पेन किलर लिया, एंटी एलर्जिक दिया, एंटीबायोटिक लिया, सिम्टोमेटिक रिलीफ दे के आपको वो सिम्टम्स को दबा सकता है। इसीलिए बीपी, डायबिटीज, थायराइड ये सब ठीक नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस थेरेपी में आके, बाकी सारे बिजनेसेस कैसे होते हैं? पहले इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर क्या मिलता है? सोशल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद जाके मॉरल सेटिस्फेक्शन मिलता है। जबकि वी आर ग्रेसफुल टू गॉड के हमारी ये जो लाइन है उसमें सबसे पहले हमें मॉरल सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसके बाद सोशल मिलता है, इकोनॉमिक तो फिर आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर आपका कॉन्शियसनेस लेवल उस लेवल तक पहुंचा है, और आप अगर सही दिशा में कर रहे हो, आप अगर हैप्पीनेस बांट रहे हो, आप लोगों के अंदर बैलेंसिंग हार्मनी ऑफ एनर्जी ला रहे हो, तो इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन भी आपसे दूर नहीं रह पाएगा। तो ये मुझे जो कहना था, ये स्पिरिचुअलिटी के बारे में, इस ऊर्जा के बारे में, सुजोग थेरेपी रिलेटेड टू एनर्जी ट्रीटमेंट। अभी काफी कुछ है, लेकिन समय की भी कुछ अपनी मर्यादा है। तो अ, आप सब लोगों ने ये हमें मौका दिया ये सुजोग थेरेपी की विशेषता प्रस्तुत करने के लिए, उसके लिए तहे दिल से आप सबका आभारी हूँ। लेकिन कई लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चंस अराइज होंगे, कुछ कुछ डाउट्स आएंगे। पर्सनल डिजीजेस के बारे में डाउट्स पूछने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने कई डिजीजेस जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, स्ट्रेस है, इनके लिए अलग अलग मैंने 5-5, 6-6 मिनट्स के वीडियोस बनाए हैं। एक मैंने आनंद जी को वो स्ट्रेस वाला वीडियो भेजा हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल से, और वो यूट्यूब की जो लिंक है उसमें थायराइड का है, प्रेगनेंसी का है, काफी सारे ऐसे वीडियोस हैं। तो जिसको भी जरूरत है वो यूट्यूब चैनल जरूर जाएं, और उसमें से वो थायराइड का वीडियो फॉर एग्जांपल क्यों होता है, वार्मथ की कमी से होता है, बच्चे को हूफ नहीं मिलती है, वार्मथ नहीं मिलती है, उससे ऐसी प्रॉब्लम होती है, और इस प्रॉब्लम के निवारण के लिए मुद्रा मंत्र या पॉइंट्स अपने आप से कैसे दिया जाए, कलर थेरेपी कैसे करी जाए, वो भी उसमें इंडिकेशंस हैं। तो ये सारे वीडियोस के थ्रू आप ये सब देख सकते हैं। तो हम अभी किसी को कोई क्वेश्चंस है, डाउट्स है, उसके लिए प्लेटफॉर्म ओपन कर सकते हैं। यस,
बहुत ही सुंदर तरीके से आपने जानकारी कराई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीज और मैं पहले अपनी शंका समाधान करना चाहूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को अनम्यूट ऑप्शन दूंगा। डॉक्टर साहब, इसमें सुजोग में हम जैसे जानते हैं कि इसमें दाना, मेथी दाना या कुछ ऐसे दाने का प्रयोग भी किया जाता है अलग अलग पॉइंट्स जी पे। जी। पॉइंट आपने बताया, वो पॉइंट का पता चलने के बाद तो दाने का जो आप टेप से चिपकाने का, उसका क्या साइंस है? अब देखो, जैसे कलर थेरेपी के बारे में बताया आपने, ये जो मैंने मिस कर दिया उसी पे थोड़ा मार दिया, गुड। तो ये है सीड थेरेपी, इसको बोलते हैं सीड थेरेपी, मतलब नेचुरल सरफेस एप्लीकेटर यूज करते हैं। इसका क्राइटेरिया तीन तरीके से होता है, एक है शेप एंड साइज, एक है कलर, और तीसरा है मेडिसिनल क्वालिटी। शेप एंड साइज मतलब दाने का जो आकार है, समझो किडनी का शेप कैसा होता है, उसके लिए राजमा का यूज होता है। क्यों? सारा आयुर्वेद भी सिद्धांत सिमिलरिटी पे चलता है। समझो अखरोट दिमाग के लिए क्यों खाया जाता है, क्योंकि उसका शेप दिमाग जैसा होता है, मस्तिष्क जैसा होता है। बादाम आंख के लिए क्यों खाई जाती है, क्योंकि उसका शेप आंख जैसा होता है। उसी तरह से सुजोग में भी जो बीज का शेप उसके जैसा है, वो उसका यूज हम कर सकते हैं, जैसे राजमा मैंने बताया आपको। उसी तरह दूसरा है शेप एंड साइज, फिर है कलर। कलर मतलब उस सीड का कलर, जैसे लीवर को ठीक करने के लिए कलर थेरेपी के अनुसार देखो तो ग्रीन कलर जरूरी है, ठीक है, वायु तत्व वाला। तो वो ग्रीन कलर अगर आपने को देना है सीड थेरेपी से, तो कौन सा दाना यूज कर सकते हैं? मूंग का दाना। और तीसरा मेडिसिनल क्वालिटी, मतलब मेडिसिनल क्वालिटी मतलब औषधिक गुणवत्ता। अगर मेथी है वो ड्राइनेस बढ़ाती है, डिसिप्लिन बढ़ाती है, सुस्तता। कई जगह पे अगर जलन हो रही है, पेशेंट बोले मुझे इधर बहुत जलन हो रही है, दर्द हो रहा है, मतलब वहां का जो डिसिप्लिन है लोकल एरिया का, वो कम हो गया है। तो उस जगह का कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढ के उसके ऊपर मेथी दाना यूज किया जाता है। वायुनाशक, मेथी वायुनाशक है। वायुनाशक मतलब जिसकी चंचलता है, सेंसिटिविटी बढ़ गई है, अचानक से कुछ भी हो जाता है, दर्द हो जाता है, तो उसको निवारण करने के लिए हम मेथी दाने का यूज उस जगह पे कर सकते हैं। उसी तरह से राजस्थान के एक गांव में हमारे एक सर थे, तो वो गए थे वहां पे। लंग एब्सेस, श्वसनी जो बोलते हैं ना, सांस फूल जाना बच्चों में काफी होता था। तो उन्होंने क्या किया, ये उधर एक प्रचलित था कि पीली सरसों, पीली सरसों में शहद डाल के गर्म करके छाती पे लगा देते थे। कई लोग आप में से राजस्थान से बिलोंग करते हैं, उनको ये पता होगा, पीली सरसों भी राजस्थान में ही बनती है। अब वो पीली सरसों को शहद में डाल के गर्म करके वो पेस्ट को लगाए चेस्ट पे, उसके बदले क्या किया, वही पीली सरसों शहद में गर्म करके ये एरिया में लगा दिया, अंगूठे के नीचे जो बड़ा ये चेस्ट का एरिया है, उधर लगा के पट्टा बांध दिया ओवरनाइट। तो इससे काफी इंप्रूवमेंट आने लगा। जो आप इधर लगा उसके बदले आपने इधर लगा दिया, तो वो चीज काफी इंप्रूवमेंट आ गई। तो इसी तरह से इसको बोला जाता है औषधिक गुणवत्ता। अब समझो एरोमेटिक ऑयल्स, 2,500-3,000 रुपए का 1 ml आता है कई बार, एरोमा ऑयल्स, ठीक है। तो एक हमारे एक्यूपंक्चरिस्ट ने, उन्होंने क्या किया, तो उनको पता था कि ये प्रकार का एरोमा ऑयल है वो घुटने के लिए अच्छा रहता है। तो उन्होंने वो घुटने पे लगाएंगे तो कितना यूज होगा, काफी ज्यादा यूज होगा, महंगा होगा। तो उसके बदले उन्होंने क्या किया, उसमें नीडल डिप करी एक्यूपंक्चर के लिए, और अपने घुटने के कॉरेस्पॉन्डेंस पे लगा दिया। कितना यूज हुआ, उस 1 ml में कम से कम 50-60 पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ये औषधिक गुणवत्ता है जो हम उसकी निश्चित जगह पे यूज कर सकते हैं। तो शेप एंड साइज, कलर एंड मेडिसिनल क्वालिटी, ये तीन क्राइटेरिया पे बीज सीड थेरेपी जो होता है उसका यूज होता है। जी आनंद जी। जी, अभी अशोक जी ने हैंड राइज किया हुआ है। अशोक जी, आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उसमें एक बात चली थी डायमंड की, कि कई जनों को डायमंड सूट करता है और कई जनों को प्रॉब्लम करता है। अभी कई जने नए नए डायमंड लाके पहन लेते हैं और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करने का होगा? डायमंड हटा देना है, सिंपल। या फिर आपको पॉजिटिव? नेचर है ना, नेचर अपने आप बैलेंसिंग का काम करता है ना। आपको चोट लग गई, सूजन आ गई, तो आप क्या करते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, लेकिन कोई जरूरत हो, अपने आप ही वो चीज हार्मोनाइज हो जाती है, ठीक है ना। कुछ इन्फेक्शन आ गया बैक्टीरियल, तो ही आपको डॉक्टर के पास जाके एंटीबायोटिक की जरूरत होती है। नहीं तो नेचुरल हीलिंग सिस्टम ऐसी है, नेचर ने खाली बनाया नहीं है, नेचर ने हमारे अंदर वो सिस्टम भी बनाई है ऑटो हीलिंग वाली। आपका मोबाइल फोन टूट जाता है तो अपने आप रिपेयर नहीं होता, हमारा बॉडी अपने आप टूट के अपने आप रिपेयर भी हो जाता है। तो अगर आपको वो दिक्कत आई है, हटा दो, नेचर के समक्ष में रहो, सूर्य प्रकाश में बैठो,
डीप ब्रीदिंग करके रोक के रखो अपने अंदर, पॉजिटिव चीज करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, वो अपने आप ही हील हो जाएगा। और फिर भी अगर ये मेटाफिजिकल प्रॉब्लम है, फिर भी वो प्रॉब्लम अगर टिक गई है, शरीर पे मन पे गाढ़ असर करी है, तो जरूर सुजोग थेरेपी के थ्रू हम उसका मेटाफिजिकल ट्रीटमेंट में निवारण कर किया जा सकता है। तो पावर की रीजनरेट करने के लिए अपने ध्यान का भी सहारा ले सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। सुजोग थेरेपी में हाथ और पैर में सारे पॉइंट कवर करते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। इसके लिए मैं एक फोटो शेयर करती हूँ, देखिए ये पैर में पूरा का पूरा हमारा शरीर दिखाया है, और बिल्कुल वैसे ही हमारे हाथ में भी पूरा शरीर कैसे दिखाते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, जैसे नितिन भाई जी ने अभी कहा कि छाती है तो कहाँ दबाना है, प्रेशर साइड, तो इस प्रकार हाथ में भी जो पॉइंट जहाँ प्रॉब्लम है वहां ये काम करते हैं। तो ये सुजुकी का स्टडी करेंगे तो वो डीप में डिटेल में ये सब पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। और सुजाता कुछ बात कर रही थी, शायद क्वेश्चन पूछ रही थी। पाँव जब दर्द करते हैं तो उसके लिए कौन से पॉइंट दबाने चाहिए? पाँव में दर्द, हम्म। पाँव पाँव में दर्द बहुत जनरल टॉपिक है। घुटने का कमजोरी, घुटने का घसारा होता है तो भी दर्द होता है, मस्कुलर वीकनेस है तो भी दर्द होता है, कमर से कोई नस दब रही है जिससे नर्वस सप्लाई पैर में कम जा रहा है तो भी दर्द होता है, वेरिकोज वेन्स होता है तो भी दर्द होता है। ये आपने बहुत ब्रॉड टॉपिक बता रहे हो, वो स्पेसिफिकली चेक किया जाए और फिर उसका जजमेंट किया जाए कि आपको किस वजह से है, और फिर उसका ट्रीटमेंट में आपको सजेस्ट कर भी सकता हूँ कि भाई ये अपने आप करें। तब तक आप, जैसे इन्होंने चार्ट बताया कि बीच वाली उंगली मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, ये दो फिंगर्स है ना, ये दो फिंगर्स के अंदर पैर के पॉइंट्स आते हैं। इसमें खास करके आपके पास सुजोग की रिंग आती है, पता है रिंग, सुजोग रिंग देखी हुई है, एक हाँ हाँ। स्प्रिंग जैसा होता है जो हम ऐसे घुमा सकते हैं। वो आप मिडिल फिंगर का फर्स्ट जॉइंट, मिडिल फिंगर का हम्म। सेकेंड जॉइंट, उसी तरह से रिंग फिंगर का फर्स्ट जॉइंट और रिंग फिंगर का सेकेंड जॉइंट, आपको क्या करना है उसमें घुमाना है रिंग को, ये जॉइंट में डाल के आगे पीछे घुमाया। कब तक घुमाना है? आधे से लेके 1 मिनट तक, जब तक चमड़ी पे लाल या जलन नहीं हो जाता तब तक। और फिर अच्छा। दूसरे जॉइंट में डाल के आधे से 1 मिनट तक, उसी तरह रिंग फिंगर के फर्स्ट जॉइंट पे, रिंग फिंगर के सेकंड जॉइंट पे, सुबह में एक हाथ में, शाम को दूसरे हाथ में। इस तरह से हम ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं जिससे पैर के दर्द में काफी आराम हो सके। लेकिन स्पेसिफिक डायग्नोसिस के लिए एक बार निदान करना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू सर। ओके। थायराइड का तो दिया है अपने वीडियो में, तो थायराइड की वीडियो देख सकते हैं जी, इसमें। जी, बहुत ही सुंदर ये जानकारी, बहुत ही वीडियो, बढ़िया जानकारी। नितिन जी, एक समस्या आजकल बहुत आम देखी जाती है, अनिद्रा, नींद नहीं आती है। नींद की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, हमारा रहन सहन ही ऐसा हो गया है, जीवन शैली ऐसी हो गई है, हम हमेशा तनाव में रहते हैं, तो उसके वजह से ये बीमारी और बढ़ती जा रही है। इसके लिए आजकल सब नींद की गोलियां, देखिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिर नींद की गोलियां लेनी पड़ती है। तो सुजोग थेरेपी से हम नींद की गोलियों से कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो तो बहुत बढ़िया है। पहले तो बीमारी को जाने। हमारा मन है, ये हमारा शरीर है, ये दोनों ऐसे होते हैं, सीसो रिलेशनशिप बोलते हैं, सीसो, ठीक है ना। पहले क्या था, शारीरिक प्रॉब्लम, शारीरिक भी हम एक्सेसिव काम करते हैं तो मन कंट्रोल में रहता है। अभी ऐसा हो रहा है, मन ओवर एक्टिव, बॉडी अंडर एक्टिव, तो मन को नीचे नहीं लाया जा सकता। इसलिए आप क्या करो, बॉडी को एक्टिव बनाओ। जैसे बॉडी एक्टिव बनेगा वैसे मन अपने आप नीचे आएगा। मन में ऊर्जा का प्रवाह ज्यादा हो रहा है रात को, इसलिए नींद की समस्या आती है। तो उस प्रवाह को कम करने के लिए शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना है। मतलब सुबह में, रात को भोजन के बाद आधा घंटा वॉक करने जाना है। ये वॉक करेंगे तो शरीर की ऊर्जा यूज होगी शरीर में से, इसलिए मन की ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। ये तो हुई जनरल बात कि हमारे को बॉडी एक्टिव रखना है, सुबह में भी एक्सरसाइज करनी है, शाम को डिनर के बाद वॉक जरूर करना है। और इसके बावजूद फिर अगर आपको लगे कि सुजोग थेरेपी से मुझे करना है,
तो ये जो नेल चक्र है, थंब थंब है जो अंगूठा, उसका जो नाखून है, उन नाखून के घूमती जो स्किन का लेयर है जो नेल को टच हो रहा है, इसके ऊपर ब्लैक कलर की मार्कर से कलर कर देना है चारों दिशा में, नेल की चारों तरफ इस तरह से करना है कि वो जो आप जो पट्टा बनाओगे मार्कर से, वो थोड़ा नेल को भी टच होगा, थोड़ा स्किन पे भी आएगा, मतलब जॉइंट पे, नेल और स्किन का जो जॉइंट है वहां पे चारों बॉर्डर्स आपको ब्लैक कलर की मार्कर से कलर कर देना है 2 घंटा सोने से पहले। मतलब आप रात को डिनर कर लेते हो तो डिनर के बाद आप दोनों हाथों के अंगूठों के नेल की चारों तरफ ब्लैक कलर की मार्कर से कलर कर दे। ये नींद के लिए कलर थेरेपी बहुत आवश्यक है, लेकिन उसके साथ साथ रात को डिनर के बाद आधा घंटा वॉक करने का भी सिस्टम जरूर बने। बहुत सुंदर इसमें जानकारी। लेफ्ट और राइट दोनों हैंड का थंब ले सकते हैं? दोनों दोनों। अभी कलर थेरेपी जो बोली थी ना सर आपने, तो क्या एक कॉमन जैसे कि जो खानों अभी छोटे बच्चों को होता है उसके लिए एक पॉइंट के ऊपर कौन सा कलर लगाने वो बता सकते हो? खांसी अभी सीजन, क्या प्रॉब्लम? खांसी सर्दी के लिए ना? खांसी सर्दी के लिए एक यानी ऐसे कॉमन जो रहती है अपनी बीमारी, उसके लिए कौन सा कलर ऐसे पॉइंट पे हो सकता है क्या छोटे देखो, बच्चों को? कॉमन मतलब छोटे बच्चों को होती है तो ज्यादातर एलर्जी होती है, ठीक है ना? एलर्जी होती है तो ये जो थंब है, तो चार्ट जो अलका जी ने बताया था, इस अंगूठे के अंदर ये दो फेलेंजिस होते हैं, एक ऊपर वाला बेटा, एक नीचे वाला, जिसको हम फेलेंजिस बोलते हैं, दो। ठीक है? ये जो ऊपर वाला फेलेंज है उसमें सेंटर नोज का कोरस्पॉन्डेंस आता है, तो नोज का कोरस्पॉन्डेंस के ऊपर आप खाली रेड कलर की मार्कर से राउंड बना दो, एक बड़ा राउंड, छोटी बड़ी बिंदी कैसी होती है लेडीज की, उस टाइप का एक बड़ा राउंड बना के अंदर रेड कलर भर दो। दिस इज कलर थेरेपी, लेकिन ये करना है ड्यूरिंग डे टाइम, अंधेरे में क्या रेड क्या ब्लू क्या ग्रीन, तो जो भी कलर थेरेपी करें ड्यूरिंग द डे टाइम करें कभी भी। क्या करवाना? यस, नोज के कॉरस्पॉन्ड अंगूठे पे। नोज के पास। फर्स्ट फेलेंज के सेंटर में। इसका और डिटेल चार्ट भी चाहेगा तो मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, फिर वो आप अपने ग्रुप में सर्कुलेट कर सकते हैं। यस, जी जी कांता जी धोखा। कांता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी 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 नंदा अंकल, आपने नींद के बारे में बोला तो मैंने भी वो सोचा। एक छोटा बच्चा 8 महीने का है, तो उसको वो नींद ही नहीं लेता, पूरे दिन में भी खाली 3-4 घंटा लेता है या रात को 4-5 घंटे रोता ही रहता है, तो उसके लिए क्या कुछ है? ये तो बहन जी हर एक माँ की कंप्लेन होती है, और ये तो ट्रीटमेंट बच्चे को नहीं माँ को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो उसकी प्रकृति है। उस इस टाइम पे अगर उसके अंदर वायु तत्व नहीं रहेगा तो कब रहेगा? ये मैक्सिमम टाइम है, ये वायु ज्यादा है, इसीलिए आगे की वृद्धि बच्चे की और अच्छी रहेगी। तो वो तो हमें उसको दिन में कम सुलाएं ताकि रात में नींद आ जाए, वो एडजस्ट कर, वो बीमारी नहीं है, ये एक नेचुरल सिस्टम है। या प्री मेच्योर में बेबी इसके लिए है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, प्री मैच्योर मैच्योर होगा तो भी ऐसे ही रहेगा। हाँ। वो हर एक माँ की कंप्लेन है, मेरा बच्चा खाता नहीं है, मेरा बच्चा सोता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। सतीश जी कुछ कहना चाहते हैं? सतीश जी अग्रवाल, अनम्यूट कीजिए सतीश जी अपने आप को। हेलो। जय जिनेन्द्र सर। जय जी ने। ये वेरिकोज का भी है क्या? हाथ में जो ब्लड रुक जाता है, नसें फूल रही है। हाँ, पैरों में ना, हाथ में नहीं, पैरों में। हाथ हाथ में है ये अच्छा, ये वेरिकोज वेन्स क्यों होती है? मसल्स की वीकनेस की वजह से होती है। ये मसल्स का वीकनेस होता है, उसको जो वेन सपोर्ट करती है, तो वो दिक्कत होती है, उस मसल की वीकनेस की वजह से वेन्स के ऊपर प्रेशर आता है और नसों में खून गाढ़ा हो जाता है, इसको वेरिकोज वेन्स बोला जाता है। वो वेरिकोज वेन्स के लिए आपकी राइट हैंड, एक मैं कलर थेरेपी बता देता हूँ खाली। राइट हैंड की हाँ जो रिंग फिंगर है, राइट हैंड की जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर, हाँ। उसके बीच वाला जो जॉइंट है, बीच वाला जो जॉइंट है इसमें, बीच हाँ वाला जॉइंट,
इसके घूमते ग्रीन कलर की मार्कर से कलर कर दो, जैसे हम अंगूठी पहनते हैं ना, उसी तरह से, हाँ जैसे अंगूठी पहनी हो ग्रीन कलर की, ऐसे ग्रीन कलर की मार्कर से कलर कर दो। और ये रखना है अपने को 4 घंटे तक, दिन में एक बार। हाँ फिर उसको वॉश कर सकते हो आप। राइट हैंड। राइट हैंड की रिंग फिंगर, उसमें सेंटर मिडिल वाला जॉइंट, इसके ऊपर आप ये सुजोक के आगे जो ट्राई ओरिजिन है बिल्कुल उसके मतलब अनुसार डॉक्टर कलर साहब एक ही करें। हाथ में करना है ना, लेफ्ट हैंड में नहीं करना है ना? नहीं, लेफ्ट में नहीं, राइट हैंड रिंग राइट फिंगर हैंड। मिडिल जॉइंट, ओमर। मिडिल जॉइंट। ओमन। यस। डांगे सर, हाँ ये सर। हमारा संपन्न होने जा रहा है। तो यस यस यस। हमें आज हमने बहुत सी बातें, नई बातें जानी सुजोग के बारे में, और सुजोग का और आध्यात्म का क्या संबंध है इसके बारे में भी हमने बात की बहुत ही सुंदर तरीके से। मैं अलका जी को हमेशा कहते रहता हूँ सर, देखिए आप सूरत में रहते हो, सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, और आपने भी डायमंड की बात की, कोहिनूर हीरे की बात है, तो एक डायमंड सिटी, सूरत सही में डायमंड सिटी है। और आप जैसे हीरे नगीने एक एक अलका जी ढूंढ के लाती है और हमें उनसे मुलाकात करवाती है। तो नितिन जी, आप जैसे आज आपका मार्गदर्शन सचमुच में हमारे लिए बहुत ही नया, और कुछ नई बातें हमने जानी। सुजोग थेरेपी क्या है उसको हमने समझा। हम चाहेंगे इसके बारे में और अधिक जानकारी, और इसके साथ में आहार का क्या संबंध है, आहार का अगर इसके बारे में भी हम एक सेशन ले सकें, आहार कैसे है इसको हमें ध्यान में रखते हुए एक सेशन अगर और लिया जाए, पार्ट 2, जिसमें हम आपकी जिज्ञासाओं का, आपकी प्रॉब्लम्स का और समाधान दे पाएंगे, तो मैं चाहूंगा एक सेशन अगर और। मेन आप पूरा हाथ दिखाओगे और फिर वो पॉइंट दिखा के पिक्चर के साथ लोगों को समझा देंगे कि बॉडी कैसे हाथ में है। यस यस। तो डांगे सर। यस। हाँ। शुरुआत में त्रिवेणी संगम की ओर से नितिन जी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन आपने लिया है। स्पिरिचुअलिटी एंड सुजोग थेरेपी। सुजोग यानी हमारे हाथ में ही कितना अद्भुत रहस्य है ये, कि भगवान ने हमारे हाथ में हमारे बॉडी का पूरा रिप्रेजेंटेशन दिया है। तो ये बहुत यानी, और ये जो ज्ञान है उसके बारे में, पॉइंट्स के बारे में, और जो भी थेरेपी है, अलग अलग वहाँ की ज्योग्राफिकल सिचुएशन क्या है, वहाँ पे एनवायरनमेंट क्या है, उसके हिसाब से थेरेपी तैयार हो गई है। तो अलग अलग थेरेपी है दुनिया में, लेकिन सुजोग थेरेपी का आपने रहस्य बताया है, बहुत ही सिंपल है और सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड है। और उसके साथ में आपने स्पिरिचुअलिटी जो अगर जोड़ दी तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। यानी जो आपने बताया, सही में ये जो सेशन है हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। और हमारे हाथ में जब भी कुछ, और लेमैन जैसा कुछ भी नहीं पता तो सब हाथ दबा देना, नहीं क्या? तो ऐसा भी चल जाता। तो हाँ, पूरा। और जैसा हनुमान जी ने पहाड़ उठा के लाया था, पता नहीं था वो संजीवनी कौन सी है पहाड़, तो हम ऐसा कर सकते, तो रिजल्ट तो मिलना ही मिलना है। तो डेफिनेटली बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, थैंक यू वेरी मच, गुड डे। ओमर, हाँ, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर आपने बात कही। पता नहीं है तो सभी पॉइंट दबा दो, तो इसके लिए ताली बजाइए। क्लैपिंग, क्लैपिंग की भी एक थेरेपी बताई गई है, यस यस। क्लैपिंग, ताली बजाना। तो इससे हमारे एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट दबते हैं। तो अलका जी बीच बीच में आप ताली बजाने का प्रयोग करवाती भी रहती है। तो यस, ताली बजाओ, स्वस्थ रहो, ताली बजाओ, स्वस्थ रहो। यस यस। तो अलका जी कुछ कहना है आपको, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। हाँ, मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे यही है कि जो बोले नहीं वही थोड़ा बोले और अपना फीडबैक दे, ताकि उनका बोलना भी हो जाएगा यस यस और यस। फीडबैक भी मिल जाएगा। जो बोले कोमल नहीं, जी सिपानी, ऐसे लोग भी है यहाँ, कोमल जी आप प्रश्न कुछ भी नहीं बोलना पूछे, चाहेंगे? कोमल जी तो को मैं वो अनम्यूट ऑप्शन फीडबैक दे रहा हूँ। देंगे तो मुझे लगता है अच्छा लगेगा। जय जिनेन्द्र नितिन सर, ये हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, हमारी बिल्डिंग में ही रहते हैं नितिन आप सर। यस, सब कोमल डायमंड सिटी सिपाही। में रहते हो, आप एक एक डायमंड, आप भी कोमल जी डायमंड से देखिए आप, मैंने कहा डायमंड सिटी या सूरत में इतने हीरे हैं, इतने हीरे छुपे हुए हैं, और हम एक एक डायमंड से हमारी मुलाकात हो रही है। तो आज हमें अलका जी ने नितिन सर से मुलाकात कराई। तो सब अशोक जी भी सूरत में रहते हैं, अलका जी भी सूरत में, आप भी सूरत में, डॉक्टर और भी बहुत से लोग हैं जो सूरत में रहते हैं। और ये सूरत सिटी का एक ऐसा कह सकते हैं वरदान है, लोग वहाँ जो रहते हैं एक एक इससे नगीने। हाँ, बहुत ही सुंदर सेशन लिया, मेरी थेरेपी भी ली हुई है इनसे, मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं, नंदनी में ही।
तो बहुत बहुत आभार। कोमल बहुत जी, नंदिनी कौन से टावर में रहते हैं? A5 में 30। अच्छा, A5 में रहते हैं। हाँ, ओके। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर सेशन आपका। कमल फूलझले, कमल जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। आज का क्लास नमस्ते। बहुत अच्छा रहा। कुछ कुछ बारे में बहुत समझ में भी आ गए, कैसे कैसे पॉइंट दबाना है और कहाँ से दबाना है। ये हर तरह सबका ये है, तो आप वो जो वीडियो डाल रहे हैं वो देख के हम सब समझ लेंगे। आज का सेशन बहुत अच्छा ओके, रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। थैंक यू जी। बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, एक एक बात को बिल्कुल क्लियर करते हुए। तो इसकी रिकॉर्डिंग आएगी आपको 2 बजे तक, हमारे चैनल पे है, उसको ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि जो अभी नहीं जुड़ पाए हमारे सेशन में उनको भी जानकारी मिले। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे। प्रहलाद जी राउत, यस बोलिए, प्रहलाद जी बोलिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और नितिन जी का धन्यवाद, नांगी जी का भी धन्यवाद, जिनकी ओर से अपने को इतना अच्छा सुंदर योग हमको मिलता है। धन्यवाद सर। ओम अरहम। तो अलका जी समापन की ओर चले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बताया उन्होंने, नितिन जी ने, उसका सारांश यही है कि दवा लेनी नहीं चाहिए। दवा हमारे शरीर के लिए दुश्मन है। जब शरीर में दवा जाती है ना, तो शरीर परेशान हो जाता है कि करूँ क्या मैं, ये आदमी करता क्या है। मैं ठीक करने का मतलब, अंदर का डॉक्टर जो होता है वो जब ट्राई करता है कि मैं सबको ठीक कर दूं या कुछ करूं, उसी समय हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग दवाई ले लेंगे। तो फिर पूरी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है। उससे अच्छा है कि ये बिना दवाई के, बिना साइड इफेक्ट के, आपके हाथ में ही सब कुछ है, हाथ में ही सब कुछ है। बस उसको जानना, समझना और जीवन में उतारना, ये जरूरी है। तो कभी नेक्स्ट टाइम सेशन लेंगे तो एक एक पॉइंट देखेंगे, कहाँ चेहरा है, कहाँ छोटे आते हैं, कहाँ बड़ी आते हैं, एक एक को सब हाथ पे पिक्चर निकालेंगे, खुद भी कागज पेन लेके बैठेंगे और ये सब आपसे सीखेंगे नितिन भाई। तो एक क्लास बेसिक पॉइंट्स क्लियर करने की करें, इसी भाव के साथ समापन के लिए आनंद भाई जी। ओम अरहम। दोनों एक हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए, मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे मेरे भीतर अनंत अनंत चैतन्य का, अनंत अनंत आनंद का, अनंत अनंत शक्ति का सागर सागर लहरा रहा है। इसका इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम हम सब सब गुरुदेव गुरुदेव के को आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भाई बहनों का, और डॉक्टर नितिन जी का, जो अपना अमूल्य समय में से समय निकाल कर इतना सुंदर मार्गदर्शन किया। इसके लिए तीनों संस्थाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार। अशोक जी स्लोगन के साथ समापन। जय जिनेन्द्र। महाप्रज्ञ जी ने एक गीतिका में एक मंत्र जैसा बताया जो अपने सब्जेक्ट के रिलेटिव है, तो एक पद्य गाता हूँ। मिटे विषमता तन की मन की, अनुभव की चिंतन की, पल पल पग पग मिले सफलता, तन्मयता चेतन की, नाम मंत्र तब भय हर विष हर, साम्य सिंधु गहराए, चैत्य पुरुष जग जाए। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 घंटा हर रोज, फिटनेस का डोज 1 1 घंटा घंटा हर रोज।